भूतों की ना जाने आज तक आपने कितनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर ये कहानी उन सब से अलग है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली लेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और डरावनी कहानी, एक काली रात। हमारे आसपास आए दिन ना जाने कितनी घटनाएं घटित होती हैं, जो एक कहानी बन जाती हैं, डरावनी कहानी। ऐसी ही एक कहानी मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। कच्चे दिल वाले इस कहानी को ना सुने, क्योंकि यह कहानी खौफ का एक ऐसा मंजर है जिसे सुन आपकी रूह कांप उठेगी। तो बिना किसी रुकावट के कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है शंकर की। शंकर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। वह दिल्ली शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी पुष्पा और एक 5 साल का बच्चा गुड्डू रहते थे। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनके लिए दिन रात मेहनत करता था। पूरा दिन ऑटो चलाने के बाद 1000-1200 रुपये कमा लेता था। एक दिन शंकर का बेटा गुड्डू खाना खाते हुए अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, कल मेरा जन्मदिन है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? शंकर, बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जो चाहिए वो लाकर दूंगा। गुड्डू, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, क्या आप मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल गिफ्ट कर सकते हैं? गुड्डू की मम्मी उसे डांटते हुए, इस महीने पहले ही काफ़ी खर्चा हो चुका है, अब कोई साइकिल नहीं ली जाएगी। गुड्डू अपने पिता की ओर उम्मीद भरी आंखों से देखता है और मायूसी से सर झुका लेता है। गुड्डू उस रात बिना कुछ खाए ही सो जाता है। रात में गुड्डू के सोने के बाद शंकर मन ही मन सोचता है कि क्या मैं इतने पैसे भी नहीं कमा पाता हूँ कि मैं अपने बच्चे को साइकिल गिफ्ट कर सकूँ? नहीं, मैं उसे कल उसके जन्मदिन पर साइकिल ज़रूर गिफ्ट करूँगा। अगली सुबह शंकर दिन निकलने से पहले ही अपनी ऑटो लेकर घर से निकल जाता है। तब तक शंकर की पत्नी और गुड्डू सो ही रहे होते हैं। उस दिन शंकर बिना कुछ खाए पिए लगातार ऑटो चलाता है और मन ही मन यही सोच रहा होता है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, जिससे वह अपने बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से मना सके और उसे जो चाहिए वो सभी चीज़ें दिला सके, जैसे कि नए कपड़े और साइकिल। दिन में कई बार शंकर का फ़ोन बजता है और हर बार फ़ोन पर गुड्डू होता है, जो पूछता है, पापा आप घर कब आओगे? प्लीज़ जल्दी घर आ जाना। और हर बार सवारियों में व्यस्त शंकर यही बोलता है, हाँ हाँ, मैं बेटा घर जल्दी आ जाऊंगा। शाम होते होते शंकर के पास बाकी दिनों के मुकाबले काफ़ी पैसे हो जाते हैं और वह खुशी खुशी घर लौटने की तैयारी करने लगता है। घर जाते हुए वह रास्ते में से एक साइकिल खरीदता है और एक केक खरीदता है और कुछ नए कपड़े खरीदता है। साइकिल को ऑटो के पीछे बांध वह घर की ओर रवाना हो जाता है। घर की ओर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक कुछ शराबी लोग ऑटो के सामने आकर ऑटो को रुकवाने लगे और बोलने लगे कि हमें सेक्टर 3 रोहिणी जाना है। शंकर ने उन्हें मना किया और कहा कि मैं अब घर जा रहा हूँ, पर वह शराबी लोग ज़बरदस्ती उसकी ऑटो में बैठ जाते हैं और उसे चलने की धमकी देने लगते हैं। शंकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि मेरे बच्चे का आज जन्मदिन है, मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता। लेकिन वह लोग नहीं मानते और शंकर के साथ मारपीट करने लगते हैं। उनमें से एक ऑटो में रखे केक और कपड़ों को उठाकर सड़क पर फेंक देता है। यह देखकर शंकर को गुस्सा आ जाता है, वह भी उनसे लड़ने लगता है। दो लोग शंकर को पीछे से पकड़ लेते हैं और एक लगातार उसके मुंह और पेट पर घूंसे बरसाने लगता है। तीनों मिलकर शंकर को बहुत बुरा मारते हैं और अधमरा कर धक्का देकर वहां से चले जाते हैं। उधर शंकर की पत्नी और गुड्डू शंकर का इंतजार कर रहे थे। शंकर की पत्नी गुड्डू के जन्मदिन की तैयारियों में लगी हुई थी। गुड्डू के जन्मदिन पर गांव से गुड्डू के दादा दादी और नाना नानी सभी आए हुए थे। सभी मिलकर शंकर का इंतजार कर रहे थे ताकि
गुड्डू का जन्मदिन मनाया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे सुनते रहें। गुड्डू मम्मी से पूछता है, पापा कब आएंगे? पापा तो रोज़ 7 बजे आ जाते थे और आज तो उन्होंने 6 बजे आने का वादा किया था, पर देखो मम्मी 8 बज गए हैं और पापा अभी तक नहीं आए हैं। वह तुतलाते हुए स्वर में बोलता है। शंकर की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों ने कई बार शंकर के फ़ोन पर फ़ोन किया, पर शंकर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और सभी थोड़े थोड़े परेशान दिख रहे थे। तभी अचानक डोरबेल बजती है। गुड्डू भाग कर जाता है और गेट खोलता है। गेट खोलते ही गुड्डू खुशी से चिल्लाने लगता है। दरवाजे पर शंकर अपने साथ साइकिल और बहुत सारे गिफ्ट लेकर गुड्डू के सामने खड़ा होता है। शंकर की पत्नी भी खुशी से खिलखिला उठती है और सभी परिवारजन गुड्डू के केक काटने की तैयारी करने लगते हैं। आज पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया जाता है। शंकर की पत्नी किचन में सभी के लिए खाना परोसने की तैयारियों में लगी होती है। तभी किचन में रखे मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। शंकर की पत्नी फ़ोन उठाती है, पर कमरे में म्यूजिक तेज बजने के कारण कुछ सुनाई नहीं देता, तो वह फ़ोन को लेकर बाहर चली जाती है। फ़ोन पर एक बूढ़े आदमी की कड़क सी आवाज़ सुनाई देती है, जो पूछते हैं कि क्या यह शंकर जी का घर है? क्या वह ऑटो चलाते हैं? क्या उनके ऑटो का नंबर 760000 है? शंकर की पत्नी इन सभी सवालों के जवाब में कुछ देर रुकती है और फिर बोलती है, जी हाँ, आपको क्या काम है? फ़ोन वाला आदमी, मैं हवलदार राजन बोल रहा हूँ। शंकर जी की मृत्यु हो गई है। हमें उनकी बॉडी जीटी करनाल रोड पर मिली है। आसपास के लोगों ने बताया कि उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था और धक्का मुक्की में उनका सर एक पत्थर से टकरा गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम बॉडी को 10 मिनट में आपके घर भिजवा रहे हैं। यह सुनकर शंकर की पत्नी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। इधर पुष्पा की आंखें बहुत बड़ी हो गई थी और उसकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे, मानो वह एक पत्थर हो, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें शंकर की बॉडी थी। पुष्पा ने शंकर की बॉडी को देखा और फिर अपने घर की तरफ मुड़कर खिड़की से शंकर को गुड्डू के साथ खेलते हुए देखा। वह सारी बात समझ गई। वह समझ गई कि यह एक पिता का प्यार है, जो उसे मरने के बाद भी अपने बच्चे को दिया गया वादा निभाने के लिए मजबूर कर रहा है। पुष्पा ने हिम्मत साधी और किसी को कुछ भी बिना बताए शंकर की बॉडी को घर के आंगन में दबा दिया और आंसू पोंछकर अंदर चली गई। पुष्पा ने शंकर की ओर देखा। शंकर भी पुष्पा की ओर ही देख रहा था। दोनों की आंखें भर आई, पर दोनों ने अपने आंसुओं पर काबू पाया और उन्हें बहने से रोका और सबके साथ ताल में ताल मिलाते हुए हैप्पी बर्थडे गुड्डू सॉन्ग पर झूमने लगे। कहते हैं शंकर 1 हफ्ते तक मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ रहा और उन्हें सभी ज़रूरी चीज़ें जैसे LIC के कागज़ और ऑटो का इंश्योरेंस आदि के बारे में बताकर एक दिन अचानक गायब हो गया। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।